नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में काबा के बाद एमपी में काबा पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के घोटालों का नेहा सिंह ने गाने में जिक्र किया। महाकाल लोक घोटाला और आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर तंज कसा है। एमपी में घोटालों की पोल खोल कर रख दी कांग्रेस ने कहा। वहीं बीजेपी ने इसे कुंठित मानसिकता बताया है। और चले सीधा रुक करेंगे, बातचीत करेंगे खुद हमारे साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी इस वक्त जुड़ गई हैं सीधे। तो नेहा जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूं आपका। ये बताइएगा कैसन बा? बढ़िया बा, रउआ बताई। नेहा जी, बढ़िया तो होगा ही। कोई भी गाना रिलीज होता है उसके साथ एक मुफ्त, जैसे गाने के साथ FIR मुफ्त रहती है आपके। अब MP में काबा मैं सुनना चाहूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल, मैं सुना देती हूँ। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा MP में काबा, अरे भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा। काबा MP में काबा, अरे MP वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल, अरे पटवारी, ये जी पेंशन व्यापम घोटाला बा। काबा MP में काबा, अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल MP के होनहार बा। काबा MP में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई मामा के अवतार बा। काबा MP में काबा। बहुत खूब। लेकिन नेहा जी, यही वो गाना है जिसको लेकर आपने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी आप पर, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और नेहा जी, इसी कड़ी में आप भी शामिल होती हैं, क्योंकि बीजेपी ने आप पर भी कई आरोप लगाए हैं। कहा है कुंठित मानसिकता है ये। हाँ, कुंठित मानसिकता ही नहीं बोला है, बीजेपी की IT सेल ने तो मुझे बहुत भद्दी भद्दी गालियां भी सुनाई हैं। बोला है सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब करती रहती है। मेरा इस पे कहना यह है कि देखिए, केंद्र में आप हो और अगर मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो भाजपा की सरकार है, तो भैया जवाबदेही तो आपकी ही है। तो मैं बतौर लोक गायिका मैं समझती हूँ कि मैं अपने गीत में, मैं अपने लोकगीत में लोगों की बात रखूं। अब चाहे वो सीधी का पेशाब कांड हो या भी मैंने जो जिक्र किया है गानों में जिन भी मुद्दों को, तो मेरा प्रयास ये रहता है एक लोक गायिका होने के नाते कि मैं जनता की आवाज उठाऊं और मैं सरकारों से सवाल करूं। अब देखिए, उसके बाद तो लोग गाली गलौज करते ही रहते। कुंठित मानसिकता भी मुझे लगता है कि अगर ये विपक्ष में होते तो इनको लगता, मैं भाजपा की बात कर रही हूँ, भाजपा वहां विपक्ष में होती, विपक्ष में होती तो उनको लगता कि नहीं 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 हमारे फेवर में जा रहा है। तो ये करते रहते हैं, ये कोई नया नहीं है। सोशल मीडिया पे गाली खाना, ट्रोल पाना है तो ये सब फूल माला जैसा है। अब नहीं, सोशल मीडिया पर फेम पाना है तो एक और बात लोग कहते हैं कि लोग कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए। लेकिन आप एक ऐसी सिंगर हैं, मैं अब आपको लोक गायिका कहूँ या राजनीतिक गायिका कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो आप ही बताइएगा मुझे। लेकिन आप ऐसी सिंगर हैं जो कि शायद काफी सेंसिबल बातें करती हैं, और वो गाने किसी को ठेस भी पहुंचते हैं उस गानों से, और किसी के फेवर में भी होते हैं। क्योंकि आपके गाने का जिक्र खुद अखिलेश यादव ने संसद में भी किया था और बोला था कि काब आप पूछ रहे हैं तो उसमें गलती क्या है। नहीं, देखिए, मेरे गाने किसी के फेवर में अगर होते हैं तो वो सिर्फ जनता के फेवर में होते हैं। अगर आपका इशारा ये है कि विपक्षी पार्टियों के फेवर में होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपसे भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारे दर्शक मुझसे जुड़े हुए होंगे, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जरा जाकर के YouTube चैनल पे मेरे, वहीं पे, क्योंकि मैं गाने सोशल मीडिया पे अपलोड करती हूँ, तो रिसर्च कर लीजिए। आज तक एक लाइन भी मैंने किसी विपक्षी पार्टी के लिए गीत नहीं लिखा और गाया है, तो उस तरीके से किसी फेवर में नहीं जाता है। ठीक है, मेरे गाने जो हैं वो जनता के फेवर में होते हैं और सरकारों से सवाल पूछते हुए मेरे गीत हैं। जी
बिल्कुल। नेहा जी, जब मैंने आपके गाने का वीडियो देखा था तो काफ़ी अलग लिबास है आपका, पूरा हिंदुस्तानी महिला के रूप में आप आती हैं सामने और काबा गाती हैं, और असली में तो अलग ही पर्सनालिटी है। तो वो जो गाने के लिए आप हिंदुस्तानी लिबास एकदम साड़ी पहन के सिंदूर लगा के करती हैं, उसके पीछे कोई विशेष कारण है क्या? हाँ हाँ, विशेष कारण है। मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं भोजपुरी भाषा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और भोजपुरी भाषा बोलने वाली जो लड़की है, जो महिला है, वो साड़ी पहनती है, वो सिंदूर लगाती है, वो मंगलसूत्र पहनती है। और क्योंकि मैं बिहार की लड़की हूँ तो मैंने भोजपुरी को और बिहारी कल्चर को बहुत ही करीब से देखा है। मेरे घर में भी जो भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी है। मैंने अपनी माता जी को, जिस तरीके से मेरे एक्सप्रेशन होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेटेड महिला है, बहुत सारी चीजें देख रही है, कर कुछ नहीं पा रही है, तो वो उसका तरीका है अपना, बार बार वो पल्लू संभालते हुए, उसका पल्लू गिर रहा है फिर संभाल रही है, अरे काबा, वो गुस्से में पूछ रही है, वो बहुत खीजी हुई है, उसके मन की चीजें हो नहीं रही हैं और उसके पास बहुत सारा सवाल है करने को, तो वो एक तरीका है मेरा। जी ठीक है नेहा जी, क्योंकि आपने भोजपुरी का जिक्र कर दिया और इससे पहले बहुत सियासी बातें हो गई हैं, तो ज़रा मैं चाहूँगी आप सिद्ध कर दीजिए आप भोजपुरी लोक गायिका हैं, क्योंकि राजनीतिक गाना तो मैंने आपसे सुन लिया है, चाहूँगी कोई लोक गीत हो जाए, वो भी भोजपुरी में, मज़ा आ जाएगा। नहीं, देखिए, मुझे सिद्ध करने की बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं। मैं लगातार पिछले 2.5-3 सालों से 2 काम कर रही हूँ, गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ, और दूसरा भोजपुरी जो पारंपरिक लोक गीत हैं, जो मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरी नानी गाया करती थी, वो उन गीतों को भी मैं संरक्षित करने का काम कर रही हूँ। तो प्रॉपर मैंने तो डायरी में बहुत सारे लोकगीत लिखे हुए हैं, मैं अभी सुना देती हूँ, पर मैं सिद्ध नहीं करना चाहती हूँ ये चीजें, मैं जो करती ही हूँ मैं बताती हूँ। हाँ, एक राम जी का गीत गाती हूँ। ये पहला गीत जो मैंने अपलोड किया था। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, आहे लाल लाल चंदन चमके भाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत खूब, बहुत खूब। नेहा जी, क्योंकि भोजपुरी आपने गाया तो मुझे एक बात याद आई, मैं अक्सर जब भी भोजपुरी गाने सुनती हूँ तो उसमें अधिकतर गाने जो कि अमूमन डीजे में बजते हैं, पार्टीज में बजते हैं, भोजपुरी को बहुत सॉफ्ट टारगेट बना लिया है लोगों ने। अगर मजाक मस्ती करना है, ऐसे ही गाना गाना है तो भोजपुरी गाने चला दो, लेकिन आपने वो ट्रेंड को अभी भी बरकरार रखा है कि भोजपुरी एक सांस्कारिक भाषा है और वो भारत में इतिहास से चली आ रही भाषा है और उसका जो रुतबा है वो उतना ही बनाकर रखना चाहिए। उसे आप कैसे देखती हैं, ये बताइएगा। नहीं, देखिए, अगर सॉफ्ट टारगेट बनाने की बात है तो कहीं ना कहीं मौका दिया है लोगों ने, यहाँ के गायकों ने, यहाँ के लेखकों ने मौका दिया है। अब आप गाना गाएंगे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से और फटाफट खोल के दिखाओ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आज एक जिम्मेदार पद पे हैं, आज सांसद विधायक बन के बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। इनके 10 साल 15 साल पहले जब ये अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो ये भोजपुरी की बोटियां नोच रहे थे, ये भोजपुरी को बीच बाजार में नंगा कर रहे थे और फिर बगल से माई कह रहे थे, माई कहते भोजपुरी मेरी माई है, तो भोजपुरी माई का कोई लहंगा रिमोट से उठाता है? कोई कहता फटाफट खोल के दिखाओ, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कुर्ती के टूटल बा बटमिया, घुमेली बाजार में मोहनिया, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे,
आपने मौका अगर दिया नहीं है तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि आपको इस तरीके से ट्रोल कर दे। जैसे मैं जो गीत गाती हूँ, कोई मुझसे नाराज हो सकता है इस बात को लेकर के कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोल दी, इनके खिलाफ बोल दी, तुम सरकार के खिलाफ बोलती हो। जैसे आपने भी कहा कि मैं लोक गायिका कहूँ, राजनीतिक गायिका कहूँ, ये कहूँ वो कहूँ, वो ठीक है, आपका अपना नजरिया, पर आप मुझे ये नहीं कह सकती हैं कि आप एक अश्लील गायिका हैं या फिर दुअर्थी गाने गाती हैं। आप ये नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मौका नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं करती हूं, मैं ऐसा नहीं गाती हूं। तो अगर कोई सॉफ्ट टारगेट कर रहा है, बना रहा है, तो उसकी वजह है, लोगों ने मौका दिया है, भरपूर मौका दिया है। चलिए, इन सबसे इतर एक और बात पूछूंगी नेहा जी, क्योंकि अब राजनीति में आप आ ही गई हैं जाने अनजाने में, क्योंकि राजनीतिक दल बहुत से आप पर आरोप लगाते रहते हैं, तो कुछ प्लान है क्या आगे ऐसा भी कि राजनीति में भी जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी फिलहाल मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। मैं कुल मिला जुला करके भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ। राजनीति में आने का अभी कोई मेरा मन नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भोजपुरी के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे ये पता है कि मैं इस आंदोलन में अकेली हूँ या फिर बहुत कम लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको मैंने देखा, जिनके करियर की शुरुआत किया कि नहीं भाई मैं साफ सुथरे गीत गाऊंगी, और फिर बाद में उन्हें ये लगा कि यार व्यूज नहीं मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, यार कुछ वैसा पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, तो वो कूद पड़े कि नहीं हम भी गाएंगे। मैं 2-4 अच्छे गायकों को जानती हूँ, नाम मैं नहीं लूंगी मैम, पर मैंने देखा, मैंने कहा अरे इनको क्या हो गया, ये तो बड़ा अच्छा गीत गा रहे थे, लोकगीतों पे काम कर रहे थे। फिर अब उनको लगा कि भैया उनको भी ट्रेंडिंग स्टार बनना है, पावर स्टार बनना है, तो वो भी उस भीड़ में शामिल हो गए। तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपने आंदोलन पे काम कर रही हूँ और पॉलिटिक्स में आने का भी कोई मन नहीं है। भोजपुरी पे काम कर रही हूँ, भोजपुरी पे काम करना है। भोजपुरी पे काम तो कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से मैं हर दिन देखती हूँ नेहा जी, कोई आपका पक्ष लेता है, कोई आपके विरोध में बोलता है, कोई ऑफर दिया है कि नहीं दिया है? कोई मेरे पक्ष में, सॉरी फोन आ गया था, मैं कोई बात नहीं। सवाल क्या था आपका? पूछ रही हूँ कोई ऑफर दिया है राजनीतिक दल आपको कि नहीं? नहीं, देखिए कोई ऑफर नहीं दिया है, अब तक मुझे कोई ऑफर नहीं दिया है, और ये सच बात है। चलिए, एक और बात है, क्योंकि आप अपने गानों से ही बहुत प्रचलित हैं और जानी जाती हैं। आप गाने पर एफआईआर हुई है, हालांकि जब यूपी वाला आपने गाया था, यूपी में काबा, तब भी एफआईआर हुई थी, लेकिन मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर भी एफआईआर हुई है। डर नहीं लगता कि ऐसे एफआईआर हो रही है लगातार, आपकी मुश्किलें ना बढ़ जाएं? नहीं, देखिए, डर की रही बात, तो डर तो मुझे नहीं लगता है, और ये सच बात है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, तो मुझे आप डरा पाओगे? और एफआईआर करा के 4 गालीबाजों से गाली दिलवा के आप मुझे नहीं डरा सकते हो, और ये सच बात है। बाकी ये एकदम सच बात है कि मुश्किलें बढ़ती हैं, परेशानी तो होती ही है। अब देखिए, मैं बाकायदा अपने गीतों पे काम कर रही थी, अब मुझे लग रहा है कि मुझे एमपी भोपाल चक्कर लगाना पड़ रहा है, तो फिर वकील से 4 लोगों से बात करो, और वो तो छोड़िए, एक एफआईआर हो तो आदमी फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लिया जाएगा, देखा जाएगा, बात किया जाएगा। अब प्रतिदिन आपके खिलाफ एक एफआईआर हो रहा है। मैं सुबह उठ रही हूँ, मुझे पेपर कटिंग के माध्यम से पता चल रहा है कि अच्छा, आज इस जिले में भी एफआईआर जो है दर्ज हो गया। अभी मुझे लगता है एमपी में 4-5 जगह एफआईआर दर्ज। आज भी एक पता चला, आज तो मेरे ससुर जी बताए कि बेटा ये तुमने देखा, ये यहाँ पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है। ये वो सारी चीजें तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल रही हैं। तो ये चाहते ही हैं कि कोर्ट कचहरी थाना एफआईआर करा दिया जाए, इस पचड़ों में पड़ जाए, क्रिएटिव काम न कर पाए। तो ये तो इनका मंशा ही है, इनका इंटेंशन ही यही है कि इसी में तुमको फंसा देंगे, यही बांध देंगे तुमको, कुछ करने और नहीं देंगे। पर इससे कोई फर्क पड़ा नहीं है मुझे, मैं बहुत इस मामले में बहुत ढीठ हूँ। तो नेहा सिंह राठौड़ इतनी एफआईआर के चक्रव्यूह को तोड़ सकती हैं। जी, इतना क्या ही मतलब, ये तो बड़ा बड़बोलापन जैसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं पूरी मजबूती से डटी रहूं। जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं साबित कर दूंगी कि मैं गलत नहीं हूं और आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। और चीजें तो सबको पता है, जनता देख रही है, आप भी देख रही हैं, सबको पता है कि ये बदमाशी कर रहे हैं मेरे साथ। और एक अगर मान लो कि कोई गलती है, सपोज मान लिया जाए, तो एक गलती की एक एफआईआर ना होती है महाराज की 10 जगह एफआईआर होती है। मतलब
इसे घेर लेना चाहते हैं, एकदम बांध देना चाहते हैं। पर मुझे लगता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम पे फोकस्ड रहूं, और ये सारी चीजें लगी रहती हैं। यूपी में काबा के बाद से तो अब मुझे लगता है कि हाँ, अब ये लगने लगा है कि अच्छा, अब इनको लगता है FIR दर्ज करा देंगे, गांव देहात की लड़की है, एक छोटी सी लड़की है, डरा देंगे, डर जाएगी कि अरे बाबा FIR हो गया, बहुत बड़ी बात। अरे नहीं भाई, नहीं, कोई बात नहीं, चलता नहीं भाई, छोटी लड़की तो मुझे लगता है नेहा जी आपको अब नहीं मानना चाहिए। जिसके इतने फॉलोअर्स हों, जिसने इतने समाचार चैनल्स में इंटरव्यू दे दिया हो, और जिसके खिलाफ इतनी FIR हो कह सकती हूँ, वो कोई आम लड़की नहीं है, मामूली लड़की नहीं है। नेहा जी, एक और बात जानना चाहूंगी आपसे। जब ये सीधी में मध्य प्रदेश के पेशाब कांड हुआ था, आपने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में एक फोटो पोस्ट की थी। उस फोटो के खिलाफ आप पर बहुत आवाजें उठी थी, FIR भी दर्ज कराई गई थी उसी फोटो के खिलाफ। मुझे लगता है वही मामला है जो आपका मध्य प्रदेश में सबसे पहले उठा था। उसी के वजह से आपको क्या MP में बीजेपी की मीडिया सेल और IT सेल की तरफ से कुछ अपशब्द सुनने पड़े थे? बाबा, अब शब्द की आप बात कर रही हैं, मुझे अब नाम मैं उनका नहीं लूंगी क्योंकि मैं इतना तवज्जो उनको देती नहीं। बस गालीबाज समझिए, एक गालीबाज की कॉल आई, वो एकदम फोन करके कौन बात कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं दिखता है, तुम इसके खिलाफ बोलती हो, बहुत एकदम से गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर दिया। और इसके बाद फिर नंबर सर्कुलेट कर दिया अपने आपस के गालीबाजों में। फिर उधर से बहुत सारी कॉल आती रही, मुझे गालियां पड़ती रही। मैं बड़ा उस दिन तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। फिर ट्विटर पे तो है ही, टैग कर करके गाली दो, टैग कर करके गाली दो। पता नहीं मेरा फोन नंबर कहाँ से निकाल लिया, मेरे फोन पे करके ऐसे गाली। तो हाँ, गालियां तो ये लोग देते रहते हैं, इनका तो यही तो परेशान नहीं हुई आप? आपको नहीं लगा कि ये कहीं ना कहीं डीमोरलाइज कर रहा है मुझे? नहीं, देखिए, मैं कह तो रही हूँ कि मैं इस मामले में बहुत ढीठ हूँ। मुझे ये जरूर लगता है कि हाँ भाई, गाली खाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो पर इस वजह से मैं डिमोरलाइज हो जाऊं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। 4 लोग बेवजह आकर के मुझे गाली दें और मैं हतोत्साहित हो जाऊं, अपना काम रोक दूं और रोने भी लगने लग जाऊं, तो ये काम अब मुझे लगता है कि मैं नहीं करती हूँ। अब उसका रीजन ये है कि मैं 2.5-3 सालों से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं, तो इसका मैकेनिज्म भी समझ रही हूं कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। मैं जब नई थी तो ये एकदम सही बात है कि मैं 1-2 बार हतोत्साहित हो गई थी, मैं रोने भी लग गई थी। लाइव बातचीत कर रही थी, मैं रोने लग गई थी कि यार मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं तो जनता की बात कर रही हूँ, फिर भी मुझे इतनी गालियां क्यों आप लोग दे रहे हो, ये वो सारी चीज। तो पता चला कि वो एक्चुअली में जनता है ही नहीं। जो मुझे प्रेम करने वाले लोग हैं वो तो मुझसे प्रेम कर ही रहे हैं, ये IT सेल के लोग हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि चीजें बड़ा अलग तरीके से काम कर रही हैं, तब मैंने समझ लिया कि डिमोरलाइज होने का कोई मतलब नहीं है, और इनका काम ही है आपको डिमोरलाइज करना, तो हम डिमोरलाइज तो नहीं होंगे। तो इस मामले में मैं बहुत ढीठ हूं, और मुझे लगता है कि FIR और जेल और गाली से अब फर्क नहीं पड़ता है। अब लगता है कि अच्छा, जिस दिन गाली नहीं पड़ी, लगता है अच्छा आज ठीक काम नहीं किए हैं क्या, 4 लोग गाली नहीं दे लिख रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो फर्क नहीं पड़ता है, और ये सच बात है। नेहा जी, बिहार में गाना बना दिया, काबा दिल्ली में बना दिया, MP में बना दिया, UP में बना दिया, अभी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बाकी हैं जहां पर बनाएंगे आप? नहीं, बहुत सारे राज्य बाकी हैं जहां के लिए मैं काम करने की सोच रही हूँ। पर वही है ना कि इतना FIR दर्ज करके मुझे उलझा दिए हैं कि आगे मैं अभी जो है इन्हीं चीजों में उलझी हुई हूँ। बाकी बहुत जल्द और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसके लिए मैं काम करने की। ये UP के लिए तो 2-2, 3-3 गाने आपने गाए हैं नेहा जी। MP इसके साथ पार्शियलिटी क्यों, कि MP अभी शुरू किया है आपने, अभी और काबा आएगा MP में? हाँ, तो मैंने बताया तो MP में काबा पार्ट 1 अभी रिलीज किया है, अभी आगे भी आएगा। हाँ, आगे भी आएगा। UP में काबा का भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आया था, तो अभी तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी बाकी है। नेहा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपकी जनता के लिए, आपके फॉलोअर्स के लिए, जो आप पर भरोसा करते हैं, इतनी FIRs और इतने आरोपों के बाद भी भरोसा करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। सच बात ये है ना मैम कि आज की दुनिया में भरोसा कोई किसी पे करता नहीं है, और
उस पे भरोसा कर लेना जिसको कभी आपने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि मेरे जितने भी, अगर मैं फेसबुक फॉलोअर्स की बात करूं या यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स की बात करूं, तो मैं सबसे तो मिली नहीं हूं। इसके बावजूद भी वो मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे गीत सुने हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जहां से आती हूँ ना, वहां पे लोग सोचते भी नहीं है इन सारी चीजों के बारे में, या फिर सोचा भी नहीं कि हाँ कोई इस तरीके से भी जनता की बात रख सकता है, लोकगीत गा सकता है, सरकारों से सवाल कर सकता है, सरकार जो है उसके सवालों का लोड लेती हो। तो ये ऐसा तो सोचा भी नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपका ये प्रेम या आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। आपका भरोसा जो है, आपका आशीर्वाद मेरी ताकत है। और कहीं ना कहीं अगर आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, इतनी मजबूती से लड़ रही हूँ, तो वो लोगों का भरोसा ही है। मुझे लगता है कि नहीं, लोग हैं जो मुझ पे भरोसा करते हैं। मैं वहां जाकर के अपनी बात कहूंगी। अभी भी मेरे मन में कोई बात होता है, मैं दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो मैं लाइव बातचीत के माध्यम से अपनी बात लोगों तक रखती हूँ। तो लोग कहते हैं डरो मत, लोग कहते हैं परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत वहां से कॉन्फिडेंस मिलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर, और उनके एक गीत ने मध्य प्रदेश की सियासत को और हवा दे दी है, और लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।